नमस्कार। माहौल क्या है में हम आ चुके हैं लखनऊ। गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ की विधानसभा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसी विधानसभा में 403 विधायक चुनाव में जीत करके आएंगे और इन्हीं 403 विधायकों में लखनऊ की विधानसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है लखनऊ कैंट की, जहां से 2 हाई प्रोफाइल महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। दोनों उम्मीदवारों का सीधा संबंध मुख्यमंत्री रहे नेताओं से। मैं बात कर रहा हूं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी की। तो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट का माहौल क्या है, आज यही जानेंगे। महिलाओं की सीट पर माहौल क्या है हम जानने आए हैं। तो सबसे पहले लखनऊ की महिलाओं से ही बात करते हैं। वैसे लखनऊ की महिलाएं होती तेज हैं। बोलिए, बताइए किसके बारे में पूछना चाहते हैं। महिलाएं तो वाकई लखनऊ की तेज होती है। यहाँ की महिलाएं और जगहों से, जैसे यूपी की और जगहों के से कंपैरिजन में बहुत ही आगे हैं। अब हम ही को देख लीजिए, हम आपको यहाँ सबसे अच्छी जगह पे नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं ये तो चुनाव के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। क्या माहौल लग रहा है आपको, किसकी पार्टी का? अब किसकी पार्टी? मुलायम सिंह की बहू भी अच्छा ही कर रही हैं और कहिए अपर्णा जी को भी कहिए वो भी कर रही हैं। सभी जितना जहाँ भी देखिए, हाँ रीता जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और आपको मोटे तौर पे क्या लग रहा है आपसे? अगर एक मिनट अगर किसका अच्छा चाह रहे हैं ये बताइए। नहीं, हमारी नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम क्या है, हम लोगों से ऐसे ही, जैसे आप लोग खड़ी थी सड़क पे, हमने पहले कोई बात नहीं की, सीधे आपसे शुरू कर दी बात। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बन जाएगी? देखिए, हम चाहते तो बीजेपी को हैं, लेकिन लगता नहीं है बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट जो है, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी अच्छी नहीं है। लोग जो है जहाँ फायदा देखते हैं, या इस समय जो लोग अपना वो कर रहे हैं, अपना वोटिंग के लिए प्रचार करते हैं, वो फायदा अपना देखते हैं कि जिससे आप क्या कह रहे हैं कि क्या किया बीजेपी ने? क्यों नाराज है आप? नहीं, खड़े नहीं हुए अच्छे लोग, बस मैं ये चाहती हूँ। दूसरी पार्टियों के लोग? हाँ ठीक है, हाँ बीजेपी को देना चाहते हैं, मगर बीजेपी की जो पार्टी खड़ी हुई है वो सही नहीं है। मतलब आपका कहना है कैंडिडेट? हाँ, कैंडिडेट नहीं सही खड़े। दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दे दिया? हाँ, इसीलिए? हाँ सही। आप क्या कह रही थी? आपका क्या कहना? मेरा कहना ये है कि अखिलेश जी काम अच्छा कर रहे हैं और उनकी जीत होनी चाहिए। आप अखिलेश जी के सपोर्ट में? तो समाज जो भी काम कर रहे हैं अखिलेश जी, जहाँ भी कर रहे हैं उनका काम दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे शहर में सड़क बनवाना और भी जो भी काम है उनको दिखाई दे रहा है। आप कभी समाजवादी पार्टी को इसके पहले वोट दिए? नहीं दिए। कभी नहीं दिए? सब बीजेपी ही देते थे, मगर जब से अखिलेश जी का काम देखा है अच्छा लगा। ये तो जब मोदी के हाथ हार गए तब से विकास का काम करने लगे। जो भी है, अखिलेश थोड़े करते थे, तब तो मुलायम करते थे ना। मुलायम कहाँ कुछ कर पाए, वो तो तुरंत हटे, फिर आए, फिर गए। मुलायम सिंह का कहाँ, ये तो अखिलेश जी का काम। मुलायम को हटा के अखिलेश जी ने अच्छा किया? नहीं, अच्छा नहीं किया। अब उनके पिताजी हैं, जो भी है, मगर ये है कि अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या माहौल है किसका चुनाव में? अब देखिए किसका माहौल है तो बाद में पता चलेगा, अभी कैसे बता दूं? अभी लड़ाई आपको समझ में आ रही किसमें है? राजनीति में कुछ भी नहीं सब पॉसिबल है। अभी मैं अखिलेश को समझ में, हो सकता है बीजेपी आ जाए। अरे मायावती का भी नाम लेंगी? जो है ही नहीं उसका नाम क्या लेना, पहले आप बताओ। जो मतलब उसमें लड़ाई में मतलब वही नहीं है कहीं, तो वो तो सब पार्टी एक हो गई, वो किनारे। बात भले कर रही है, मायावती के वोटर बोलते नहीं है, वो सीधे वोट देते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं। लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, और मुझे लगता है कि पूरे समाजवादी पार्टी की सबसे यंगेस्ट उम्मीदवारों में से एक अपर्णा यादव, जो मुलायम सिंह यादव पार्टी के मुखिया की छोटी बहू भी है। अपर्णा, आप तो वैसे ही तेज तर्रार हैं, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ आपसे बात करना? जहाँ से शुरू करना है जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि कैंट सीट से उत्तराखंड की 2 बेटियां लड़ रही हैं। मुझे नहीं पता ये बात अगर कही जा रही होगी, पर मैं कैंटोनमेंट की बेटी हूँ। मेरी उदयगंज की पैदाइश है, यहीं मैं पली बड़ी हूँ, तो मैंने बहुत देखी है यहाँ पे। और मैं अब क्या बताऊं, आप क्षेत्र की जनता सब साथ में खड़ी हुई है, आप उनसे पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिना विधायक बने मैंने बहुत सारा काम करवा दिया है यहाँ पर। रोडें जो हैं, अब आप सामने के जो पीछे की रोड है ये मैंने बनवाई है बिना विधायक बने।
ये रोड भी और ये रोड जिस पे आप खड़े हुए हैं वो भी रोड मैंने बनवाई है बिना विधायक बने। तो मैंने बेटी होने का एक तरह से आप कहिए फर्ज निभाया है। अब माँ बाप का भी कर्ज होता है कि वो बेटी को जो है मजबूत करें। तो मुझे लगता है मेरे जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जितने मेरे बड़े हैं, वो मेरे सब माता पिता स्वरूप हैं। और मैं जरूर अपील करूंगी सबको कि मुझे वोट दें और भारी मतों से विधानसभा पहुंचाएं। जी। रीता बहुगुणा जोशी पिछला चुनाव जब लड़ी थी वो कांग्रेस में थी, 3 महीने बीजेपी में पहले आई, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो अब एक उम्मीदवार के तौर पे कहा यह जा रहा है कि शहरी इलाकों में बीजेपी ज्यादा मजबूत रहती है, साइकिल उतना चल नहीं पाती शहरों में। आपको ये लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का समर्थन प्राप्त करके आंटी विजयी बनी और आंटी ने जिस तरह से जो है एक तरह से पहली बार अपने जीवन का पहला इलेक्शन जीता, क्योंकि पहले तो वो हमारी पार्टी से थी, सपा से थी, समाजवादी पार्टी से थी जब वो मेयर बनी थी। तो और ये जीवन का उनका पहला ऐसा इलेक्शन था जिस समय वो लड़ी और जीती। तो उन्होंने उन्हीं लोगों का साथ जो है छोड़ दिया। तो ये सब तो हमारे सामने है, उन्होंने दल बदल दिया और किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार की टिप्पणियां करी, जो भी है सब सामने है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने काम किया नहीं, उनके लापता के पोस्टर लग गए। और मैं मगर उनका बहुत सम्मान करती हूँ और उनका मुझे पता है, चाहे वो बोलें कुछ भी मीडिया पे, मगर मुझे पता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जी। अच्छा, आप नेताजी की छोटी बहू हैं, बताया जाता है कि नेताजी आपको मानते बहुत हैं, तो चुनाव प्रचार करके जब जाती है तो उनसे टिप्स लेती है कि आज क्या हुआ, नेताजी कैसे करें, लोगों से कैसे बात करें? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कुछ दिनचर्या ऐसे हो गई है, आप सब खड़े हुए हैं यहाँ पर और आपको पता भी चलता होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक शेड्यूल है कि मैं सुबह 7 बजे चली जाती हूँ, घर से निकल जाती हूँ और दिन भर क्षेत्र में रहती हूँ। मैं खाना भी यहीं खा लेती हूँ अगर मिल जाता है तो, नहीं तो मैं बिस्किट से ही काम चला लेती हूँ। तो मेरा तो अभी 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मैं जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जब तक एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक गली अपर्णा यादव खुद न चल जाए तब तक आप जो है मत ये समझिएगा कि मैं आपके घर आई हूँ। तो मेरा सीरियसली मानना है कि मैं जनसंपर्क करूँ और मैं सच में कैंट विधानसभा को अपना एक मायका समझती हूँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ की बेटी पहले हूँ और उसके बाद इटावा की बहू हूँ। जी जी। हमारी शुभना बीजेपी ने जो टिकट दिया है रीता को, हराने के लिए दिया है, हराने के लिए दिया। अगर वो कांग्रेस से भी खड़ी होती तब भी वो हारती यहाँ से, मैं ये आपको बता। ठीक, ये थी अपर्णा यादव, मुलायम सिंह परिवार की सबसे छोटी बहू है। देखिए किस तरह से सड़कों पर निकल रही है वोट के लिए। समाजवादी पार्टी परिवार में जो हालात बदले हैं उसमें भी अपर्णा यादव के लिए ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है। लखनऊ कैंट से विधायक और इस बार बीजेपी से उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ है। रीता जी, आप कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता नहीं, इतने दिन तक कांग्रेस में रही, बीजेपी से पहला चुनाव लड़ रही, तो दोनों में क्या फर्क पाती है? कोई अंतर नहीं है, बल्कि बेहतर है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरा हर गली में संपर्क है और 3 चुनाव यहाँ से लड़ चुकी हूँ, 2 पार्लियामेंट में जिसमें विधानसभा थी और 1 विधानसभा। तो मेरी तो गली गली में परिचय है। तो व्यक्तिगत रूप से ये क्षेत्र मुझको जानता है, मैं इसको जानती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर सीधी लड़ाई मेरी भाजपा से ही हुई थी। अब अगर भाजपा में ही अब आ गई हूँ तो कोई लड़ाई नहीं है और ये बहुत साफ सुथरा बिल्कुल जीता हुआ चुनाव है। लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने पहले आप पार्टी में आई हैं और उस पार्टी को आपने इतने लंबे समय के बाद हरा दिया पिछली बार, तो कार्यकर्ता पता नहीं पूरे मन से लगे न लगे, बीजेपी ने लखनऊ में बाहरियों को बहुत टिकट दे दिया। नहीं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने सबका काम किया। जब मैं विधायक हुई तो मैंने दलगत राजनीति से उठकर, जातिवादी संप्रदायवादी राजनीति से उठकर मैंने लोगों के काम किए। आज कोई ये नहीं कह सकता क्षेत्र में कि मैं भाजपा में था इसलिए आपने मेरा विरोध किया, मैं सपा में था इसलिए आपने मेरी गली नहीं बनाई, मैं सपा का कार्यकर्ता था इसलिए आपने मेरा काम नहीं किया। मेरे पास जो आया मैंने उसका व्यक्तिगत काम किया और जो भी सार्वजनिक काम लेकर आया वो मैंने कह दी कि मेरा एक वसूल है कि अगर मैं प्रतिनिधि बन गई तो फिर मैं सबकी प्रतिनिधि हूँ। जब मैं मेयर हुई इलाहाबाद की तब भी मेरा क्रियाकलाप यही था, आज भी वही है। तो मैं संबंध बनाती हूँ लोगों के साथ और अपने कर्तव्यों का बहुत ही निष्ठा से पालन करती हूँ। बहुत, मैं करीब 13 घंटे रोज काम किया मैंने 5 साल। तो कोई कारण नहीं है कि ये क्षेत्र
जितना प्यार मुझे करता है कि मैं जीतू ना। बल्कि एक बात आपसे कह दूं, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और मैं पिछली बार 22,000 वोट से जीती। मुझे लग रहा है कि बहुत इससे कहीं ज्यादा वोटों से इस बार जीतूंगी। अंतिम सवाल मेरा, कहा यह जाता है कि लखनऊ में और लखनऊ कैंट में पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के वोटर ज्यादा हैं, इसलिए रीता जोशी को वोट मिल जाता है। लेकिन अपर्णा यादव, जो मूलतः अपर्णा बिष्ट है, वो भी पहाड़ की लड़की है, तो ये भी नारा वो दे रहे हैं कि 2 पहाड़ की लड़कियों में नारा। मैं उत्तराखंड की हूँ, इस पर मुझे गर्व है और उत्तराखंड के लोग मुझे प्यार करते हैं, इस पर भी मुझे गर्व है। परंतु मैंने कोई क्षेत्रीय वोट देखकर ये क्षेत्र नहीं चुना था। 2009 में जब मैं पहला चुनाव लड़ी लोकसभा का, तो इस क्षेत्र ने मुझे 3,000 वोट से जिताया, जबकि अटल जी की सीट थी और अटल जी ने उसी वक्त छोड़ा था। तो मैं काफी अचंभित हुई थी और 2012 में 22,000 से जिता दिया। तो ये क्षेत्र ने अगर मुझे अपना विश्वास दिया 2 बार, तो कोई कारण नहीं कि मैं इसको ना अपनाती। तो मैंने वोट का बैंक देखकर नहीं, क्षेत्र के लोगों का प्यार देखकर इसको चुना है। हमारी शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। ये थी रीता बहुगुणा जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार किस्मत आजमा रही है। माहौल क्या है में वक्त हो चला एक ब्रेक का। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर मुलायम सिंह की छोटी बहू और रीता बहुगुणा जोशी, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है, लेकिन उनकी पहचान भी अब सियासत में बन चुकी है। कांग्रेस की बड़ी नेता रही, बीजेपी में जल्दी ही शामिल हुई है। ये बताइए कि पिछली बार आपने रीता जोशी को वोट दिया होगा, अगर हाँ दिया तो कांग्रेस को दिया था। हाँ। इस बार वो बीजेपी में चली गई। हम तो कांग्रेस को ही देंगे, रीता जोशी को नहीं देंगे। नहीं देंगे। हमारी गली का पेंडिंग काम नहीं हुआ, ये कटिंग गली के ऊपर ही रही, ये भी काम नहीं हुआ। ट्यूबवेल का था, वो भी काम नहीं हुआ। अरे लोग तो कह रहे हैं शहर में बीजेपी की हवा अच्छी है। अरे तो जिसके लिए अच्छी है वो वोट डालेगा। क्यों हाथ है? आप बता रहे हो ना कि उसमें बीजेपी हवा अच्छी इसलिए कह रहे हैं, आप सामने मना कर रहे हो बीजेपी को नहीं देंगे। अपनी बात। अरे वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट इस बार देंगे। पिछली बार भी कांग्रेस को दिए तो कांग्रेस ही हो सकते हैं ना। वो तो कांग्रेसी हैं ही, हम लोग बीजेपी वाले हैं। हम लोग बीजेपी वाले हैं। बुलाइए दादाजी से। इनका जो हाँ बोलिए। पूछिए, हम बताएंगे। भाई बहुगुणा जी के हमारे चप्पल जूते घिस गए जाते जाते ऑफिस, और उन्होंने ये गली हाँ तो जरूर किया लेकिन नहीं बनाया। अच्छा, अब क्या कारण है, क्या सुझाव उनको मिलते रहे, नहीं बनाया। अरे मान लीजिए आपकी गली नहीं बनी तो इसी आधार पे पूरा विधानसभा का भाई हम लोगों को क्या चाहिए, बिजली, पानी, रोड, सड़क। आप क्या करते हैं? मेरी तो यही शॉप है। मैं टेलर, अनिल टेलर हूँ। मेरा नाम अनिल टेलर है। अच्छा, आप कपड़े सिलते हैं? जी जी जी। तो आपके यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे कपड़ा वपड़ा? आते हैं, पूरे मोहल्ले से लोग आते हैं। तो कुछ माहौल पता चल रहा है? माहौल तो दोनों का बराबरी का है, रीता जी और अपर्णा यादव जी का भी। लेकिन यहाँ काम के आधार पे वोटिंग होगा। जिसने काम किया है, जो काम करेगा उसी को मतदान मिलेगा और किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो आपके जो अगल बगल खड़े कह रहे हैं कि रीता जी ने काम नहीं किया, विधायक ने। नहीं, काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से इनको काम करना चाहिए उस प्रकार से इन्होंने काम नहीं किया है। क्योंकि मैं भी 5 साल इनके साथ लगा रहा, मैं इनका कार्य करता रहा हूँ। इन्होंने थोड़ा काम किया है लेकिन कुछ अनदेखा भी कर दिया इन्होंने। और ये जो पार्टी का अदला बदली, इससे भी कुछ कंफ्यूजन हो गया? इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है कि जो आज कांग्रेस के लिए काम करता था, अब कल उसे भाजपा के लिए काम करना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा सा क्षेत्र में दिक्कत होगा। तो अपर्णा का माहौल ठीक है? दोनों का लगभग बराबर है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ विकास कार्य किए हैं। अपर्णा ने? जी, इस विक्रम नगर क्षेत्र में उन्होंने काम विक्रम किया। नगर में कोई गली नहीं है जो न बनवाई हो। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कहीं किसी दूसरी जगह से मुलाकात होगी। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 लखनऊ।